Now, after dihybrid cross and its conclusion, Mendel also performed trihybrid crosses. मेंडल की जो हम क्रॉसेस की सीक्वेंस ले रहे हैं, सबसे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, स्टडी ऑफ वन करेक्टर, उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ टू करेक्टर। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में हमें कई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी मिली, 4 डिफरेंट पोस्टुलेट्स इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड कंक्लूजन, और लास्ट में हमने 4th कंक्लूजन असोर्टमेंट रीड की। नाउ आफ्टर द डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ऑल्सो परफॉर्म ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने 3 करेक्टर लेकर के भी स्टडी की। ऑल्दो उनको डाईहाइब्रिड के बाद ट्राईहाइब्रिड में नया कुछ नहीं मिला, जो कुछ चीज़ें मिली, जो कंक्लूजन मिला, वो मोनोहाइब्रिड एंड देन डाईहाइब्रिड इसमें मिल गया। ठीक है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हम एक एग्जांपल लेंगे ज़रूर, पर हमें बस उसका केवल रेशो ध्यान रखना है। कंक्लूजन वाइज यहाँ कोई और नई बात नहीं मिलेगी। जो हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस था, टॉल, राउंड एंड रिंकल्ड वाला, उसी में हम एक करेक्टर और ऐड कर लेते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का एक आउटलाइन देखते हैं। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ 3 करेक्टर, मैंने 3 करेक्टर लिखे हैं। देखिए, राउंड एंड येलो तो था ही, एक और जोड़ दिया, टॉल। नाउ टॉल, राउंड, येलो विद जीनोटाइप होमोजाइगस, इसको क्रॉस किया ड्वार्फ, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो जैसे हमने एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, वैसे ट्राईहाइब्रिड होगा। इसके गैमेट बना के जरा देखें, F1 जनरेशन, तो जरा बताएं इसके कितने गैमेट बनेंगे। इसके अगर हम गैमेट बनाते हैं तो अगेन यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी, 0, तीनों होमोजाइगस हैं, 2 to the power 0 मीन्स 1। ठीक है, तो ये 1 टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y, राइट। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये गैमेट बनेगा स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल y। अब इनसे F1 जनरेशन बनेगी। F1 जनरेशन एक ट्राईहाइब्रिड कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कंप्लीट ट्राईहाइब्रिड, इसको बोलते हैं ट्राईहाइब्रिड हेटेरोजाइगस फॉर 3। फिनोटाइप क्या रहा है यहाँ देखो, फिनोटाइप वही आएगा, टॉल, राउंड एंड येलो, टॉल, राउंड, येलो। अब देखिए, वही सेम डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड की तरह ट्राईहाइब्रिड भी चल रहा है, नथिंग न्यू, बस करेक्टर 3 हैं, 3 करेक्टर्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। F1 से फिर F2 प्रोड्यूस करेंगे, तो F1 से F2 के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग करेंगे, कितने कितने गैमेट्स बनेंगे जरा देखें। अब यहाँ वापस वही मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ट्राईहाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। तो ये जो ट्राईहाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 3 और 2 to the power 3, ये कितने गैमेट बनाएगा, 8 गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पर 8 टाइप के मेल गैमेट और 8 टाइप के फीमेल गैमेट बनेंगे। 8 गैमेट कैसे बनेंगे ये मैंने आपको 4th लाइन मेथड में ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं ये दोबारा नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, सिमिलरली फीमेल गैमेट भी कितने बनेंगे, 8 टाइप्स। अब 8 टाइप के अगर गैमेट हैं तो F2 जनरेशन में टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, F2 जनरेशन में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 64 रहेंगे, 64 कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। ठीक है, अब वही 8 गैमेट बन के वैसा ही चेकर बोर्ड बनेगा, और चेकर बोर्ड में कॉम्बिनेशन कितना आ जाएंगे, 64। ठीक है, दिस इज सिंपल एंड आउटलाइन हाउ वी कैन परफॉर्म ट्राईहाइब्रिड ऑल्सो। इस ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में अगर कंक्लूजन की बात की जाए, नथिंग वाज देयर, कोई और नई चीज़ नहीं मिली, कंक्लूजन वही 4 थे, वो ट्राईहाइब्रिड में भी दिखाई दिए, पेयर्ड फैक्टर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, असॉर्टमेंट, बस यही 4 कंक्लूजन थे। ठीक है, और इसी बेसिस पर हमें भी बस केवल इसका रेशो ध्यान रखना है, और वो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फिनोटिपिक रेशो पूछा जाता। अब आप बताएं, जैसे कि हम अगर बगैर कोई गैमेट बनाए, बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए भी क्या रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब याद कीजिए, हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब असॉर्टमेंट बताया था तो मेंडल ने एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ किया था कि इफ़ देयर इज़ नो इंटरेक्शन अमंग द करेक्टर देन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। सेम वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ भी ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन तीनों करेक्टर में असॉर्टमेंट है, और ध्यान रखना करेक्टर में जब तक असॉर्टमेंट है तब तो वो मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ जाए। Then simply according to assortment a trihybrid cross will be multiple of 3 monohybrid cross। तो हम
3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मल्टीपल करके भी एक बार को तो रेशियो ला सकते हैं, ठीक है, फिनोटाइप भी ला सकते हैं, जीनोटाइप भी ला सकते हैं। तो हमें सिर्फ रेशियो ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्ट रेशियो लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करके बनाएंगे हम, तो इसका देखिए सीधा सीधा अगर हम रेशियो ध्यान रखें तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, ट्राई हाइब्रिड इज ए मल्टीपल ऑफ 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मल्टीपल तो कर ही सकते हैं, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 3 and 3 9, फिर ये 3 देन 3 1, पहले हमने इन दोनों का मल्टीपल कर लिया और फिर ये 3:1 का एक बार और मल्टीपल कर लेंगे, तो 9 3 जा 27, फिर 9 देन 9 3 9 3 3 1, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो नंबर्स मल्टीपल करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इन दिस F2 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये F2 जनरेशन का है। इन दिस F2 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल राउंड एंड ग्रीन, किसी भी एक पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी पूछी, ठीक है। ये जो सबसे ज्यादा आ रहे 27, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस 27 प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आपने को ये नहीं सोचना है कि इसके लिए कि हम इतना बड़ा चेकर बोर्ड बनाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप चेकर बोर्ड बना रहे हो तो वैसे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारे पास शॉर्टकट है, जैसे हमने रेशो डायरेक्ट निकाला, हम चाहें तो इनके करेक्टर भी साथ में लिखते जाएं। अगर हम इनके करेक्टर भी साथ साथ लिखते जाएंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। जैसे आप देखिए ये 3 करेक्टर थे, फिर से देखिए अगर हम पीछे चले, हमारे 3 करेक्टर कौन से थे, टॉल ड्वार्फ, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, ठीक है। ये तो तीनों एक साथ ले रखा है, अदरवाइज टॉल एंड ड्वार्फ का क्या रेशियो आएगा, 3:1। वैसे ही दूसरा करेक्टर राउंड एंड रिंकल का भी क्या रेशियो रहेगा, 3:1, और येलो और ग्रीन का भी 3:1। तो वही हम इनके साथ क्या करें, इनके करेक्टर भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम इनके साथ इनके, जैसे ये जो पहला था ये टॉल एंड ड्वार्फ, ये हो गया राउंड रिंकल्ड, ये येलो और ये ग्रीन, ठीक है। अब हम जिस नंबर को जिससे मल्टीपल करेंगे फिनोटाइप भी लिखते जाएं, तो हमें एक एक चीज का फिनोटाइप मिल जाएगा। जैसे हमने 3 और 3 का मल्टीपल किया तो ये जो 9 है ये क्या है, टॉल एंड राउंड, राइट। फिर 3 का 1 से मल्टीपल किया तो ये क्या आ जाएगा, टॉल रिंकल्ड, फिर ये ड्वार्फ राउंड और ये हो जाएगा ड्वार्फ रिंकल्ड, ये येलो है और ये ग्रीन। फिर हमने अभी 9 का 3 से मल्टीपल किया तो 27 का फिनोटाइप क्या आ जाएगा, टॉल राउंड येलो। 9 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा टॉल राउंड ग्रीन। 3 और 3 का मल्टीपल करेंगे टॉल रिंकल्ड येलो। 3 और 1 से ये आएगा टॉल रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसी तरह से आप इन बाकी नंबर्स का भी सबका फिनोटाइप निकाल सकते हैं। फिनोटाइप जरूरी, केवल रेशियो से कुछ नहीं। अब हमसे क्या पूछा था, टॉल राउंड एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो बता सकते हैं टॉल राउंड ग्रीन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9 प्रोबेबिलिटी नहीं है, 9 बाय टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 64 F2 में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/64। सबसे ज्यादा कौन से प्लांट आए, टॉल राउंड येलो, क्या प्रोबेबिलिटी है उनकी 27/64। तो प्रोबेबिलिटी आप एक एक कॉम्बिनेशन की निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस रेशो को भी थोड़ा सा हम और प्रॉपर वे में थोड़ा सा रिशफल करके लिखें तो एक प्रॉपर रेशो बनेगा 27 999 333 1। टोटल करोगे इन नंबर्स का 64 आएगा, ठीक है। तो यह है स्टैंडर्ड रेशो F2 जनरेशन का ट्राई हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस। तो मेंडल के मोनो हाइब्रिड का रेशियो था 3:1, डाई हाइब्रिड में रेशियो हो गया 9331, अब ट्राई हाइब्रिड का रेशियो हो गया 27 ठीक है। तो ये तीनों एटलीस्ट 3 करेक्टर क्रॉस तक जरूरी इन चीजों को ध्यान रखिए। वेल मैंने तो ये आपको फिनोटाइप निकालना बताया, कैन यू फाइंड आउट द जीनोटिपिक रेशियो बाय दिस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने डाई हाइब्रिड में भी बताया था, ठीक है। वैसे इसका जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ा बनेगा और हमें इसका कोई इतना जीनोटिपिक रेशियो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो क्या मल्टीपल करोगे 1 to 1 1 to 1 1 to 1, इनके मल्टीपल से जीनोटिपिक रेशियो आ जाए। ऑल्दो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिनोटिपिक रेशियो की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। इससे ज़्यादा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमें और कोई चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, इसमें और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जो कंक्लूजन मिलने थे वो सब डाई हाइब्रिड तक आ गए। ट्राई हाइब्रिड में तो बस डाई हाइब्रिड का ही एक्सटेंशन है, बस एक करेक्टर और ऐड कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो हमारे मेंडल के मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के जो मेन उनके स्टैंडर्ड क्रॉस थे, कैसे क्रॉस करना है वो मेथड, उनके गैमेट बनाने का, चेकर बोर्ड बनाने का तरीका, क्रॉस को एक स्टैंडर्ड वे में लिखने का मेथड। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, नीट में भी काफ़ी आते हैं, और बोर्ड में क्योंकि सब्जेक्टिव होता है तो आपको प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ढंग से लिखना पड़ेगा, एक एक स्टेप पूरा ढंग से चेकर बोर्ड बना। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में अब इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्रॉस हो गए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन आपको असेसमेंट में क्लास में भी मैंने कराए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए जो फिर हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड बेस्ड क्वेश्चन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे होते हैं, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, वहाँ तो सीधा जो पेरेंट दिए हैं उनके जीनोटाइप दिए, क्रॉस करो, रेशियो निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जैसे डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड कितना बड़ा हो सकता है, इनके जब क्वेश्चन आएंगे क्रॉस बेस्ड कि ये एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट और ये दूसरा ट्राई हाइब्रिड प्लांट और इनसे प्रोजेनी में क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इनमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हम इनको स्टैंडर्ड जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका उससे करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी कोई रिजल्ट मान लो आपसे पूछा है, तो पूरा 16 का चेकर बोर्ड अगर बना रहे हो आप एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, तो वो तो वेस्ट है, इतना तो टाइम ही नहीं हमारे पास। या ट्राई हाइब्रिड का कोई क्वेश्चन और 64 का चेकर बोर्ड, वो तो हमने अभी भी नहीं बनाया। तो ऐसे केस में डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड बेस्ड, क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। एंड दिस मेथड इज एंटायरली बेस्ड ऑन असॉर्टमेंट। आपको असॉर्टमेंट हमेशा दिमाग में रखना है। असॉर्टमेंट कहता है एवरी करेक्टर इज इंडिपेंडेंट एंड इनहेरिटिंग मोनो हाइब्रिड पैटर्न। ठीक है, तो वहां हम मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाया, वैसे ही हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में असॉर्टमेंट होना चाहिए, लिंकेज नहीं होना चाहिए। लिंकेज होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि दीज जीन्स आर लिंक्ड, और कुछ नहीं मेंशन है तो वो असॉर्टमेंट है बाय डिफॉल्ट। असॉर्टमेंट मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया है, सीधा क्रॉस पूछा है कि भाई इनका इनका क्रॉस किया क्या आएगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको असॉर्टमेंट लेना है। समझ गए? अब देखो डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है। ठीक है, उनके लिए हम कोई इतने सारे गैमेट और चेकर बोर्ड नहीं बनाएंगे। बिना गैमेट बनाए, बिना चेकर बोर्ड बनाए भी आंसर निकालेंगे, वो भी एक स्टेप में। बस आपको दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए जो आपको बता ही रखा है, ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको भी लगेगा कि भाई ये तो ज़बरदस्त सबको आता है, फिर भी गलतियाँ होंगी, देखिएगा। यही दो चीज़ें चाहिए, लेकिन बाकी थोड़ा दिमाग भी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। सपोज करिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए शॉर्टकट मेथड, इस मेथड का नाम है मोनो हाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डाई हाइब्रिड ऑनवर्ड जितने बड़े क्वेश्चन है उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन मोल्ड करके जैसी ज़रूरत है वैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बार बेसिक मेथड समझ लें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इन्हें गिवन क्रॉस, ये आपको क्रॉस दिया कि इन दोनों के बीच में क्रॉस किया गया। मैं सिर्फ 2 जीन का एक क्रॉस लेकर के समझा रहा हूँ, फिर आप इसको कितने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस गिवन क्रॉस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी पूछिए इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग की, इसकी नहीं तो इसकी निकाल दो, या फिर ऑफस्प्रिंग्स विद डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन्स, कि दोनों जीन्स के डोमिनेंट फॉर्म वाला। अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 पैटर्न पर आएगा, या तो वो जीनोटाइप पूछेगा, तो ये देखो ये जो दोनों ये जीनोटाइप है, तो जिस पर्टिकुलर जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, या फिर आएगा फिनोटाइप पर। जब भी क्वेश्चन में डोमिनेंट, रिसेसिव ये लिखा रहता है ना, तो अपने को फिनोटाइप पूछा है इसका मतलब। ठीक है, जीनोटाइप तो प्रॉपरली मेंशन होते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के क्रॉस में इनकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आप देखिए, इस क्रॉस को अगर हम देखें तो ये क्रॉस दे रखा है कि ये 2 पेरेंटल प्लांट हैं, ठीक है, इनके क्रॉस में अब एक पर्टिकुलर जीनोटाइप, मान लो फर्स्ट वाला लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए।
आइडियली अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से करें, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का हमेशा दो मेथड रहे। एक हमारा क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम गिवन जीनोटाइप के गैमेट बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। उससे बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है चेकर बोर्ड वगैरह। और दूसरा मेथड है ये शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन वाला। अब आपको इन दोनों के क्रॉस में सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारे ट्रेडिशनल तरीके में करेंगे तो आप देखो गैमेट बनाएंगे पहले तो कितने कितने गैमेट बनेंगे, इस पर्टिकुलर एक के 4 गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट इसके, 4 गैमेट इसके, 16 का चेकर बोर्ड बनेगा, फिर उसमें से ढूंढो इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो हुआ एक तरीका। अब इसकी बजाय अगर ये दोनों जिन असॉर्टमेंट शो करते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। असॉर्टमेंट क्या कहता है, हर कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में जाता है। आपको ये जीनोटाइप चाहिए, ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं इसका। अब इसमें आपको करना क्या है, जीन ए और बी का अलग अलग क्रॉस करिए, ठीक है। जीन ए का क्रॉस अलग, जीन बी के क्रॉस का रिजल्ट अलग, दोनों का मोनोहाइब्रिड अलग अलग करो। क्योंकि हमें जीनोटाइप चाहिए तो हम इसका जीनोटाइपिक रिजल्ट लिखें। इन दोनों के क्रॉस में देखो, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुरंत आना चाहिए। मैंने ये देखा ए स्मॉल ए, इन दोनों का क्रॉस किया तो ये आएगा। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ, 1/4, 2/4, 1/4। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी चेकर बोर्ड से जो आती है वही लिखें। सिंप्लीफाई लास्ट में करें, अभी बीच में नहीं। देखो 2/4 लिखा है मैंने, 1/2 नहीं। 2/4 लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। बाद में जरूरत होगी तो सिंप्लीफाई करना, नहीं तो नहीं। अब ऐसे जीन बी का क्रॉस, जीन बी के क्रॉस में भी हमें यही 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये हो गए। और अब इनकी भी प्रोबेबिलिटी लिख दें, 1/4, 2/4, 1/4। तो पहली स्टेप, ये एक स्टेप है। जितने भी जीन आपके पास गिवन है सबका इंडिविजुअल रिजल्ट लिखे। जैसे मैंने दोनों जीन का लिखा, 3 हो तो 3 का लिख लीजिए, 4 का लिख लीजिए, कितना भी हो सकता है। अब आपको जो पूछा जा रहा है केवल मल्टीपल करना है। कैसे, आपको चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, ये आया 2/4 और ये 1/4, दिस कम्स टू बी 2/16। मीन्स ये पर्टिकुलर जीनोटाइप 16 के चेकर बोर्ड में 2 बार आएगा, 2/16। बस मल्टीपल करना, एंड यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन। जैसे सेकंड वाला लिखते हैं, ए स्मॉल ए 2/4, बी स्मॉल बी 1/4। इनके मल्टीपल में ये भी आ गया 2/16, राइट, ठीक है। इस तरह से आप और भी कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्लियर, ठीक है ना। उसके अलावा अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन या और भी जो भी जीनोटाइप दिए जाएंगे वो आप बिल्कुल इससे निकाल सकते हो। लेकिन नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग्स विद डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन्स। अगर आपको डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा कुछ पूछा है तो वो आपको जीनोटाइप में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको फिनोटिपिक रेशियो पे आना पड़ेगा। जब तक जीनोटाइप पूछ रहा है बस जीनोटिपिक लिखा, प्रोबेबिलिटी और मल्टीपल कर लिया। क्योंकि हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी इसलिए प्रोबेबिलिटी लिखी, रेशियो पूछते तो रेशियो लिख लेते, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना है। नाउ अब हम बात करते हैं डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन। तो इनका डोमिनेंट फॉर्म, तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो रिजल्ट हमने जीनोटाइप में लिखा है, हम इस रिजल्ट को फिनोटाइप में कन्वर्ट करें, तब बेटर वे में आए। फिनोटिपिक रेशियो भी तो आना चाहिए। तो मैं इसको जरा हटा करके इसका फिनोटिपिक रिजल्ट लिखते हैं। ये देखिए, वापस हम इसी रिजल्ट पर आए। अब ये तो हमने जीनोटाइप लिखा, वैसे ये किस रेशियो में आते हैं, 1:2:1, 1:2:1। लेकिन अब हमें फिनोटाइप पर जाना है, तो पहले आप इनका फिनोटाइप देखिए। इन दोनों का फिनोटाइप क्या आएगा, डोमिनेंट, और इन दोनों का आएगा, इसका आएगा रिसेसिव। डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4, रिसेसिव की 1/4 होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये डोमिनेंट 3/4 और ये रिसेसिव 1/4। सो जब भी हमें डोमिनेंट, रिसेसिव या फिनोटिपिक लेवल पर कोई चीज पूछी जाती है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फिनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, देन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। जीनोटाइप से आपने फिनोटाइप लिखा। अब आपको कहा है डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन्स, तो दोनों जीन की डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल कर लो। इसकी डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4,
इसकी भी डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 ही है, ये आ जाएगा 9/16। अब क्या मैंने इस क्वेश्चन में करेक्टर नहीं लिखा है, क्रॉस डाई हाइब्रिड है, मैंने करेक्टर नहीं लिखा इसलिए हमने लिख दिया डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ जीन। अब अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस याद करिए, हमने कहा था, हमने क्रॉस किया था राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। उसमें दोनों करेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म कौन कौन सा था, राउंड और रिंकल्ड में राउंड, येलो और ग्रीन में येलो। तो सर याद करो F2 जनरेशन में, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में दोनों के लिए डोमिनेंट यानी कि राउंड एंड येलो कितने आए थे, यही मिलेगा आंसर 9/16, ठीक है ना। ये मैंने एक रॉ क्वेश्चन दिया है, एक आउटलाइन बताइए, केवल मेथड समझाना चाह रहे हैं, मोनो हाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब किसी भी साइज का जीनोटाइप हो, 2 जीन 3 जीन 4 जीन व्हाटएवर, आपसे या तो जीनोटिपिक पार्ट पे कुछ क्वेश्चन होगा या फिनोटिपिक पार्ट पे। जीनोटिपिक पार्ट पे क्वेश्चन हो तो राइट डाउन जीनोटिपिक रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लाई, फिनोटिपिक पार्ट पे क्वेश्चन हो तो फिनोटिपिक रेशियो एंड मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। अब इस मेथड की थोड़ी प्रैक्टिस है, ये तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिखा है, अब इसको थोड़ा हम अप्लाई करते हैं। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, मैंने उसी को थोड़ा और बड़ा करके एक्सटेंड कर दिया, जैसे फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग इफ अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन। कहा गया कि इन दोनों के बीच में क्रॉस किया गया है, ये आपको जीनोटाइप दिया, आप देख सकते हैं 4 जीन टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, ये मेल और ये फीमेल, इनके क्रॉस में आपको इन फॉलोइंग प्रोजेनी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। बेटर यही है कि अपनी अपनी कॉपी में इसको लिखो और उसके बाद में जरा एक एक जीन का आपको करना क्या है, मेथड क्या है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, ठीक है, इनका आप इंडिविजुअल क्रॉस करो जिसमें मैंने अभी करके बताया, और उसके बाद इनकी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालो मल्टीप्लाई करके, फिर इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, ये तो जीनोटाइप से हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिनोटाइप से, क्यों, क्योंकि लिखा है डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल जीन, रिसेसिव फॉर्म ऑफ ऑल जीन। मैंने सेम उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है 2 जीन से 4 जीन पर, राइट, ठीक है। तो आप अपना वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पॉज करें और एक बार ज़रा इसको करके देखें, ठीक है। फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, कॉपी में करके देखें इसको कि क्या हमसे हो रहा है कि नहीं। जीन ए का बी सी डी इनका इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं, होपफुली आपने खुद से भी किया होगा। मैंने वही जीनोटाइप वापस लिख रखा है, यही था। सबसे पहले अपने को जीनोटाइप चाहिए, तो अपन इन चारों जीन का जीनोटिपिक रिजल्ट लिखें। चारों जीन का जीनोटिपिक रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीन ए की बात करते हैं, तो जीन ए का क्या रिजल्ट आएगा जरा इसका देखें। अब कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए का क्रॉस करेंगे, तो एक तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, क्या ये आएगा, इज इट करेक्ट, नो। अब ये ध्यान देना है कि हर किसी मोनोहाइब्रिड में ये रिजल्ट नहीं आता, आप ध्यान दो वहां उधर क्या है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस सही आना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, बस आंख बंद करके जैसे ये लिख रहे हैं तो ये सब के लिख दिया, तो हर बार इसी तरह का रिजल्ट लिखने का कोई रिवाज नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना, देखो इसका ए स्मॉल और इधर कैपिटल ए, ज्यादा दिक्कत हो तो अलग से क्रॉस करके देख लो मोनोहाइब्रिड इसका, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करोगे तो स्मॉल ए तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये 2 ही आएंगे। अब ये दोनों किस प्रोबेबिलिटी में आएंगे, ये आएंगे 1/2 1/2। अब कुछ लोग यहाँ 2/4 लिख देते, यहाँ 2/4 नहीं आएगा। यहाँ तो देखो इसके 2 गैमेट बनेंगे, इसका तो 1 गैमेट ही बनेगा। टाइप ऑफ गैमेट लिखना है तो यही बनेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जीन बी का क्रॉस करते हैं। जीन बी के क्रॉस में इसमें क्या रिजल्ट रहेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें देखो तीनों आएंगे, ये कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस। इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 2/4 1/4 रहेगी, ठीक है। देन जीन सी का क्रॉस लेते हैं। जीन सी में इसमें देखो जरा, ये भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी 1/4 2/4 1/4, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जीन डी का क्रॉस लेते हैं।
जीन डी में जरा देखिए फिर से, जीन डी के क्रॉस में कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी, तो यहाँ भी क्या आया, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, दैट्स ऑल। और ये दो ही आएंगे 1/2 1/2। सो अब देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन चारों का जीनोटाइप लिख लिया और उनकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। अब करना क्या, मल्टीपल ही तो करना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो जरा, ऑल डोमिनेंट। देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 1/4 एंड 1/2, दैट कम्स टू बी कितना हो गया, 1/64। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग की, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/60 में आई। समझ गए। और देख लो अगला कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा, सारे हेट्रोजाइगस वाला था, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये होगा 2/4, सी में भी 2/4 एंड डी में 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/64। ये प्रोबेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले प्रोजेनी की। ठीक है। और एक क्वेश्चन और दिया था, उसका भी देख लो क्या है जीनोटाइप, ये है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका भी देखें, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी। ये था, ये हो जाएगा 1/2, 2/4 एंड 1/2। सेम आएगा इसमें भी 4/64। इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी। मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, ये जो हमारे 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों का इंडिविजुअल सबका हमने एक का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसके बाद में इसको इस तरह से हमने आगे बढ़ाया। ये देखिए, ये तो हमारे जीनोटाइप। आप कोई सा भी जीनोटाइप दिया जाए, बस इनके आप इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड रेशियो सही लिखिए। गड़बड़ हुई होगी तो आपके ए बी सी डी में जरा ढंग से चेक कर लीजिए कि आपने सही किया कि नहीं किया ना। उसके बाद में बात आई थी, इसके बाद में हमारे को एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और थे, ऑल डोमिनेंट ऑल रिसेसिव। अब डोमिनेंट रिसेसिव मैंने आपको कहा था कि डोमिनेंट रिसेसिव के लिए फेनोटाइप पर जाना पड़ेगा। तो ये जो हमने लिख रखा है ये तो सारा क्या है, जीनोटाइप। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फेनोटाइपिक पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हमें इनका फेनोटाइपिक रेशियो लिखना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीपल होगा। जैसे यही क्रॉस मैंने वापस लिख रखा है। अब हम जरा इसका फेनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं। तो पहले जीन ए की ही बात कर लें, तो जीन ए का जो रिजल्ट रहेगा, इसमें क्या रिजल्ट था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या आया, 1:1। अब आप जरा इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालो, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, ये देखो कैपिटल ए और ये भी कैपिटल ए स्मॉल है, दोनों में कैपिटल ए है, तो फिनोटाइपिकली ये क्या हुए, डोमिनेंट, और प्रोबेबिलिटी भी 1। ठीक है। मतलब जीन ए के क्रॉस में सारे प्रोजेनी डोमिनेंट कैरेक्टर वाली बनेंगे, रिसेसिव वाला बनेगा नहीं, दोनों में डोमिनेंट है। ठीक है। जीन बी का देख लेते हैं, इसमें देखें जरा इन दोनों का क्रॉस। जीन बी में देखो वही 3 कॉम्बिनेशन बने थे। ठीक है। ये आता है 1:1 के रेशियो में। हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों से तो डोमिनेंट और इससे क्या आएगा, रिसेसिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 और इसकी 1/4, 3:1 का रेशियो आता है, ये आ जाएगा। ठीक है। जीन सी का क्रॉस करते हैं। जीन सी के क्रॉस में
कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी और ये स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, ये 1:1 का रेशो, और वही इसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 3/4 1/4 होगी। ठीक है, फिर जीन डी पर आते हैं। जीन डी के केस में, डी में कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी 1:1 का रेशो, और दोनों के दोनों ही डोमिनेंट, प्रोबेबिलिटी 1। अब देखिए, हमने सारे जीन के जीनोटिपिक रेशियो से फिनोटिपिक रेशियो लिखे। अब हमसे कहा जा रहा है ऑल डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी, ऑल रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी। तो ऑल डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। ऑल डोमिनेंट में क्या करना, सब में से डोमिनेंट डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल कर लो, इसकी 1, इधर से क्या आ गया 3/4, फिर यहाँ भी 3/4 एंड इधर से क्या आ जाएगी 1। तो ये पूरी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सबको मल्टीपल करेंगे 9/60। So in this cross, offspring with dominant form of all the 4 gene comes in a probability of 9/60। चलिए, ऑल रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी जरा देखिए, ऑल रिसेसिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बता सकते हो? अब इसमें क्या करो, सब में से रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल कर लो, जैसे हमने डोमिनेंट की करी है। ठीक है, तो अब इसमें जरा देखिए, जीन ए से लें, तो जीन ए से रिसेसिव की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। अब जीन ए में तो रिसेसिव आया ही नहीं, आया नहीं है तो हमें उसको लीव नहीं करना है। नहीं आया मतलब यहाँ रिसेसिव होने के चांस 0 हैं। जीन बी में तो फिर भी रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी 1/4, जीन सी में भी 1/4 और जीन डी में अगेन 0। तो ओवरऑल देखिए इसका आंसर आएगा 0। इस पूरे क्रॉस में ऐसा कोई ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा जिसमें चारों जीन का रिसेसिव फॉर्म आ जाए, क्योंकि जीन ए और जीन डी में तो आप देख लीजिए केवल डोमिनेंट फॉर्म ही आ रहा है, तो ऑल रिसेसिव तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो जो अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 लेनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए, हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था ये वाला, और मैंने ये 5 क्वेश्चन पूछे थे कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी। जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने वही अप्लाई किया। पहले तो इन जीनोटाइप को निकालने के लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने सबसे पहले जीनोटिपिक रेशियो और उनकी प्रोबेबिलिटी लिख करके मल्टीपल करा, और फिनोटाइप के लिए हमने फिनोटाइप में कन्वर्ट करके डोमिनेंट रिसेसिव का मल्टीपल किया। ये तो एक सैंपल क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको केवल जीनोटाइप दिए हैं, कोई करेक्टर नहीं दिया है। विदाउट करेक्टर हमने क्वेश्चन किया है, जस्ट राइटिंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, और या फिर कई बार करेक्टर बेस पर भी आ जाता है कि कुछ करेक्टर भी दे देंगे, टॉल है, ड्वार्फ है, जो भी है। अब आपको कई तरह के ऐसे डायहाइब्रिड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हम असाइनमेंट के तौर पर भी देंगे। तो जब भी डायहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड के बड़े क्वेश्चन हो तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से जरूर करें। इन क्वेश्चन के लिए आपके पास हमेशा 2 तरीके रहेंगे, एक तो आप इसको गैमेट बना के कर सकते हो, और दूसरा आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हो। गैमेट बना के करने का प्रोसेस बहुत लंबा रहेगा। गैमेट जहाँ तक एक गैमेट बन रहा है या 2 ही गैमेट बन रहे हैं तब तक चल जाएगा। ज़्यादा गैमेट जब बनेंगे तो फिर आपको इसी मेथड पर आना पड़ेगा। बट इस मेथड में सबसे बड़ी खास बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन जीनोटाइप पूछ रहा है, फिनोटाइप पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली आप इस मेथड को यूज करिए। चलिए, इस मेथड को अप्लाई करता हूं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। एग्जाम का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इन अ प्लांट, आप देखिए, टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस एंड रेड फ्रूट्स आर डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट्स। क्वेश्चन है कि टॉल ड्वार्फ पर डोमिनेंट है और रेड फ्रूट येलो फ्रूट से डोमिनेंट है। इफ ए प्लांट विद जीनोटाइप दिस वन is crossed with a plant with the genotype this one, then find out the probability of following combination in offspring। कि offspring में tall and red combination की क्या probability होगी, tall and yellow offspring की क्या probability आएगी, dwarf red dwarf yellow। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस अब इसमें करेक्टर आ गया। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है और उसमें केवल टॉल एंड रेड पूछा गया था। मैंने 4 चीजें पूछ ली है, बात एक ही है। मैं आपको इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। अब इन दोनों के क्रॉस में आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए
पॉज करिए और खुद करके देखिए, ठीक है। हमें क्रॉस किस किस के बीच में करना है? क्रॉस हमें करना है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, इस तरह से इनका क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में दो मेथड मैंने आपको कहा, या तो गैमेट बना के करो और नहीं तो इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड बेस पर करो, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप गैमेट बना के करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। गैमेट बना के करते हैं सबसे पहले, चलिए फिर हम शॉर्टकट मेथड पर आएंगे। गैमेट बना के करते हैं तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों के गैमेट कितने कितने बनेंगे? ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं 2 to the power 2, तो इसके कितने गैमेट बनेंगे? इसके 4 गैमेट बनेंगे। ये वही बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। इस तरह से 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। इधर 2 टाइप के गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर क्योंकि एक ही हेटेरोजाइगस है। ये तो हमारा नॉर्मल जो तरीका है, इसके जितने गैमेट बने इसके जितने गैमेट बने। अब आप इनका क्रॉस करके पूरा वो चेकर बोर्ड बनाओ तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 4 और 2 8 कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप इनके आंसर निकालो। ये तो हमारा गैमेट चेकर बोर्ड बना के करने का जो नॉर्मल मेथड है, क्लासिकल, वो है। अब इसकी वजह, ये थोड़ा लंबा रहेगा, अब इसकी बजाय हम क्या करें? इसकी बजाय हम अपने उस शॉर्टकट मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उस शॉर्टकट मेथड से काम करते हैं। अब इसमें जीन टी का और जीन आर का अलग अलग क्रॉस करें। तो जीन टी का क्रॉस करेंगे, दोनों हेटेरोजाइगस है तो इनके क्रॉस में ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, 1 2 1, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ लोग यहीं रुक जाएंगे। देखो ये जैसे एक लिख लिया, दूसरा लिख लेते, चलो ये हो गया जीन आर का क्रॉस। तो जीन आर में कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस सही आनी चाहिए, अलग से करके देख लेना। इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका तो रेशियो भी 1:1 आएगा। अब क्या होता है, कुछ गलती यहाँ होती है कि इसी जगह हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं 1/4 2/4 1/4 1/2 1/2 और मल्टीपल कर। आपको अगर यहाँ मल्टीपल करोगे कुछ नहीं मिलेगा। आपसे पूछा ही नहीं है जीनोटाइप, पूछा क्या है? टॉल रेड टॉल येलो, ये तो फिनोटाइप है। जो अभी हम लिख रहे थे ना, ऑल डोमिनेंट ऑल रिसेसिव, वैसे ये फिनोटिपिक रिजल्ट है। आपको फिनोटाइप बताना है तो इससे नहीं काम चलेगा। कन्वर्ट दिस रिजल्ट इनटू फिनोटिपिक रेशियो, तो इसको फिनोटाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कैपिटल आर है ये क्या आया? रेड फ्रूट, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है? येलो फ्रूट। और इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसकी देखें तो ये दोनों तो क्या हो गए? टॉल, और ये हो गए ड्वार्फ। 3/4 1/4। अब सही हो, हमने इस जीनोटाइप को फिनोटाइप में कन्वर्ट किया। अब हमसे जो पूछा जा रहा है उसकी मल्टीप्लिकेशन करना। टॉल एंड रेड, तो ये टॉल और ये रेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? टॉल और रेड 3/4 इंटू 1/2, दैट कम्स टू बी 3/8, ठीक है। और देखिए बाकी टॉल एंड येलो, तो टॉल की प्रोबेबिलिटी, ये टॉल और ये येलो, तो क्या क्या मल्टीपल होगा? 3/4 एंड 1/2, ये भी क्या आएगा? 3/8। देन ड्वार्फ एंड रेड, ड्वार्फ और रेड क्या आ जाएगा? 1/4 एंड 1/2 1/8। ड्वार्फ एंड येलो भी सेम, 1/4 1/2 कम्स टू बी 1/8। इन चारों का हम मल्टीपल करके रेशियो ला सकते हैं, ठीक है। ये मैंने उसी मेथड को एक ऑब्जेक्टिव में अप्लाई किया है। ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने, बट आपको करना इसी तरह से। जो गिवन कॉम्बिनेशन है उनका क्रॉस करिए, इंडिविजुअल रिजल्ट लिखिए, फिनोटाइप पूछा है फिनोटिपिक रेशियो और मल्टीपल करिए। क्लियर? ये एक बड़ा कॉमन सा पैटर्न है जो डाईहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड में आता ही है। चलिए एक और मेथड लेते हैं इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है। इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, आपको ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस दे रखा है। F2 progeny of these genotype occurs in the ratio of, ये भी IPMT का क्वेश्चन है कि F2 progeny, ये जो 4 जीनोटाइप वाली प्रोजेनी है, ये किस रेशियो में मिलेगी?
इस डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 प्रोजेनी में ये 4 कॉम्बिनेशन किस रेशियो में आएंगे? दीज आर दी ऑप्शंस। इसको भी जरा सॉल्व करके देखिए, जस्ट पॉज योर वीडियो और एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक है, कि किस तरह से करना है। यहाँ भी जो गलती होती है लोगों से, मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या एरर आएगी, क्या प्रॉब्लम रहती है। जैसे अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्रॉस देखिए किसके बीच में है, डाइहाइब्रिड क्रॉस ये है, लेकिन आप देखिएगा इसमें कई लोगों का आंसर क्या आ जाता है 1, कि ये 4 प्रोजेनी तो आ ही नहीं रही। जब आप इसका क्रॉस करोगे तो यूं देखा जाए तो प्रोजेनी तो ये एक ही बनी, ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, F2 ये बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है यहाँ। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन में जनरेशन लिखने का मतलब बहुत होता है। तो F2 प्रोजेनी, और ये प्रोजेनी कौन सी आई? ये तो प्रोजेनी F1 है, हमें यहाँ नहीं रुकना है। फिर इस F1 की सेल्फिंग करेंगे तब F2 प्रोजेनी आएगी, और उस F2 प्रोजेनी में इन 4 का रेशो चाहिए। अगर क्वेश्चन में F2 नहीं होता तो आपका आंसर होता फर्स्ट, क्योंकि इन चारों में फिर एक ही मिलेगा, समझिए। F2 है तो F2 तक जाना पड़ेगा। अब इसमें अब इसके आगे सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग में क्या होता है, इनका आपस में खुद से क्रॉस, ये सेल्फिंग हो गई। अब इसके अंदर हमें इन 4 का रेशो चाहिए। इस बार आपको रेशो पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं, ठीक है जीनोटाइप सारे। तो पहले अब अपन मोनोहाइब्रिड अपना मल्टीप्लिकेशन मेथड लेते हैं। तो पहले हम जीन ए का और जीन बी का अलग अलग रिजल्ट लिख लें। जीन ए का क्रॉस करने पर वही उसी तरह से 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे एज यूजुअल। अब रेशो पूछा है तो अपन रेशो ही लिखें, और जीन बी का भी इस तरह से हो गया, इनका रिजल्ट 1 2 1। अब उसके बाद आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए बना लो। जैसे कैपिटल ए, ये दोनों डोमिनेंट, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बी 2 इंटू 1 2, ये 2 बार आएगा। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी 2, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी 2 इंटू 2 4। मतलब ये चारों कॉम्बिनेशन किस प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, 1 2 2 4। हमारा यहाँ आंसर क्या हुआ 4th, ठीक है। ऐसा कोई भी जीनोटाइप दिया जाए, ये तो एग्जैक्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने शॉर्टकट मेथड से ऐसे करना है। आप चेकर बोर्ड बना के करने लगोगे, 16 का चेकर बोर्ड बनेगा इसमें, वही डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उसमें फिर ढूंढो इन 4 को, हो तो जाएगा बट टाइम बहुत लगेगा। ये काम आपको एक स्टेप में होगी। और ये जो क्वेश्चन आया था इसमें तो थोड़ा अगर अपन कॉमन सेंस लगाते, क्योंकि क्रॉस तो डाइहाइब्रिड का ही है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो मैंने आपको चेकर बोर्ड बनाया था वो इतना हमने सिस्टमेटिक बनाया था कि कुछ चीजें तो हमें वैसे ध्यान रखनी चाहिए जो लोकेशन से बताई गई। हमें पता होना चाहिए कि ये तो एक ही बार आता है, पहला ही पहला। इन दोनों का चलो नहीं पता, बट इसका हमें मालूम रहता है कि ये एक ही डायगोनल पर 4 डाइहाइब्रिड एक जैसे आते हैं, राइट। तो हमारा रेशो 1 से स्टार्ट होकर 4 पर खत्म हो गए, तो कॉमन सेंस दिख रहा है, ये एक ही तो है, ऐसा ऑप्शन ही है कि, समझ गए। तो खैर ये तो अब ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज अपना मेथड ध्यान रखना है। तो मेथड प्रॉपर आना चाहिए, किस तरह से हमें इसको मल्टीपल करके इसको निकाल, जो कॉम्बिनेशन दिया जाए उसका रेशो बना। इस बार हमने रेशो बनाया, प्रोबेबिलिटी नहीं। जैसा जो पूछा जा रहा है हम उस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और पैटर्न लेते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अलग पैटर्न पर है। क्वेश्चन क्या है, इफ 2400 offsprings have been obtained in a F2 generation of a tri-hybrid cross, then find out the number of offspring with this genotype only। अब ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में अगर 2400 टोटल प्रोजेनी मिले हैं तो हमें तो केवल इस जीनोटाइप वाले का नंबर बताना है, ठीक है। ये एक और पैटर्न है और काफी पूछा जाता है, ठीक है। टोटल ऑर्गेनिज्म कितने हैं, क्या है, आपको करना क्या है। देखो किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप या ऑर्गेनिज्म का अगर आपको नंबर पता करना है तो आपको उसका प्रोपोर्शन आना चाहिए, प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी कि टोटल F2 जनरेशन में टोटल जितने प्रोजेनी बनेंगे, जितने भी टाइप के बनेंगे, उनमें से इस पर्टिकुलर टाइप का प्रोपोर्शन कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी जानोगे तो उसके प्रोपोर्शन से फिर आप निकाल लेना कि 2400 में से ये कितना होगा।
तो पहले आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बाकी तो काम इजीली हो जाएगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब F2 जनरेशन ऑफ ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, समझ लीजिएगा क्रॉस पूरा दे रखा है एक लाइन में, मतलब ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर हम लेते हैं तो ये हो गया मान लीजिए अपना ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, शुरू तो यहीं से करेंगे, और पहले तो इसकी ये F1 जनरेशन बनी, हमसे F2 बोल रहा है, तो F2 में फिर क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करेंगे, सेम उसी तरह से। तो क्रॉस क्वेश्चन को थोड़ा लिख कर करें ढंग से, ऑब्जेक्टिव है लेकिन प्रॉपर पेन चला के करें। अब ये हमने F1 की सेल्फिंग करी, इसके क्रॉस में आपको केवल इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये वाला चाहिए अपने को, तो a स्मॉल b, ये। क्या आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो? अब अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा आइडिया हो गया कैसे करना है। अपन कैपिटल A स्मॉल a के क्रॉस में अगर कैपिटल A स्मॉल a ही प्रोबेबिलिटी चाहते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अपन एक एक यूं ही निकाल सकते। इन दोनों के क्रॉस में ये हमेशा आएगा 2/4, करेक्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चीन B के क्रॉस में आपको चाहिए स्मॉल b, किस प्रोबेबिलिटी में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ऐसे ही जीन C के क्रॉस में इसकी कैपिटल C स्मॉल c की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/4। तो अब इन तीनों को अपन मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या रहा, 4/64। ये 4/64 इस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग की ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में प्रोबेबिलिटी है, ये इसका प्रोपोर्शन है, इसमें 100 कर दो परसेंटेज आ जाएगा। अब अगर ये इसका प्रोपोर्शन है तो टोटल अगर 2400 है तो उसमें से ये कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट फ्रॉम 24 से मल्टीपल कर लो उसको, ठीक है, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लो इसको कितना आ रहा है, इट कम्स टू बी 150, ठीक है, सॉल्व कर लो, ओके। तो इस तरह से हम अलग अलग पैटर्न के ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपको जो और क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, बस आप इसको जो है मेथड से ही रखिए, ठीक है ना। इसके अलावा फाइनली, ये तो खैर क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट तरीका रहा, फाइनली एट लास्ट मैं आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं वो भी बता दें, कुछ एडिशनल फॉर्मूले और हैं, ये सारे फॉर्मूले देखिए कौन कौन से हैं, क्या हैं। इन सारे फॉर्मूले में देखिए क्या रहे, 4 चीजें मैंने लिख रखी है। कोई भी क्रॉस है, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट पूछी जाएंगी जो फॉर्मूले से आपको बतानी। जैसे एक फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, क्या फॉर्मूला है, 2 to the power n, इसको तो हमने काफी अप्लाई किया है, ठीक है। ये जो है फॉर्मूले, इसी तरह से टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, ये भी 2 to the power n से पता चलेगा। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3 to the power n, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 to the power n, समझ गए। इसमें एक चीज ध्यान रखनी, इस सब में n की वैल्यू क्या है, वही नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सारी चीजें हैं, स्पेशली ये 3 फॉर्मूले, गैमेट का फॉर्मूला जीनोटाइप पर अप्लाई होता है, तो कोई भी गिवन जीनोटाइप कितने टाइप का गैमेट बनाएगा ये तो बता सकते हैं। उसके लिए आपको उस जीनोटाइप में n की वैल्यू देखनी है और 2 to the power n से बता दो। लेकिन जो फिनोटाइप जीनोटाइप जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, ये क्रॉस पर अप्लाई होते हैं और हर किसी क्रॉस पर नहीं, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूले कब चलेंगे, ओनली इन सेल्फिंग, जब आपको क्वेश्चन में सेल्फिंग गिवन हो तो ही चलेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सेल्फिंग वाला क्रॉस है, बहुत इजी। सेल्फिंग मतलब दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई भी क्रॉस जिसमें दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम है, मतलब वो सेल्फिंग है, वहां ये फॉर्मूले काम आएंगे, हर जगह नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें आप लास्ट में डायरेक्ट बता सकते हो कितने फिनोटाइप बनेंगे, कितने जीनोटाइप। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन समझे क्या वो, चेकर बोर्ड में जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बस इनमें सेल्फिंग हो रही होगी तो ही बता पाएंगे। हाँ, गैमेट का फॉर्मूला हर जीनोटाइप पर चलेगा, उसके लिए कोई सेल्फ तो जीनोटाइप पे चलता है, क्रॉस पे नहीं। और ये नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है, मैंने इसलिए ये लिख रखा है कि हमने देखो 3 तरह के क्रॉस किए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, मेंडल वाले।
और मेंडल ने अपने हर क्रॉस में सेल्फिंग तो यूज की थी। हमने कहा था सेल्फिंग पर अप्लाई होते तो हम जरा चेक करते हैं सेल्फिंग कब यूज की थी। मेंडल ने अपने सारे क्रॉस में F1 से F2 हमेशा कैसे बनाया, सेल्फिंग से बनाया, और F2 पर जो रिजल्ट आया वो सेल्फिंग की वजह से आया। हम जरा इसको कोरिलेट करें। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 यही था, इसकी हमने सेल्फिंग करी तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, एक ही हट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इनके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या क्या रहेगी। गैमेट कितने बनेंगे, 2 to the power 1 2, फिनोटाइप 2, जीनोटाइप 3 to the power 1 3, और ये 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। अब जरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कोरिलेट करो, कंपेयर करो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देखो वहाँ F1 से जब F2 हमने बनाया था तो दो ही टाइप के गैमेट बने थे, 2 टाइप के गैमेट, दो ही टाइप के फिनोटाइप भी तो आए थे 3:1 के रेशियो में, और 3 टाइप के जीनोटाइप आए थे 1 2 1 3 टाइप, और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मतलब चेकर बोर्ड का कॉम्बिनेशन वो 4 थे। बिल्कुल वही नंबर सारे सारे। तो डायरेक्ट आपको कई बार फार्मूला बेस्ड रिजल्ट निकालना पड़ेगा, बस सेल्फिंग ध्यान रखना। डाई हाइब्रिड में देख लो, अब डाई हाइब्रिड में इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 2 to the power 2 4, ये हो जाएगा 9 और ये 16। ठीक है, डाई हाइब्रिड में आप देखो 4 टाइप के गैमेट बने थे F1 से F2 में, 4 टाइप के फिनोटाइप आए 9 3 3 1, 4 टाइप 4 फिनोटाइप, 9 टाइप के जीनोटाइप आए, जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1 to 1 2 4 2 1 to 1, 9 टाइप्स, एंड 16 टाइप का चेकर बोर्ड कॉम्बिनेशन, 16 का जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड का भी निकाल लो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 to the power 3 8 8 27 एंड 64। ठीक है, ये जो सारे कॉम्बिनेशन आप देखिए 8 टाइप के गैमेट बनते हैं ट्राई हाइब्रिड में, 8 ही फिनोटाइप आएंगे। फिनोटाइपिक रेशियो तो निकाला था ना हमने, 27 999 333 1, 8 टाइप्स, और अगर पूरा जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे 27 टाइप्स आएंगे और 64 के टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखना है, 2 to the power n, 3 to the power n, 4 to the power n। गैमेट का फॉर्मूला तो जो जीनोटाइप गिवन है उस पर लगा लीजिए, लेकिन बाकी फार्मूले सेल्फिंग पे लगे। जैसे इसको मैं अगर एक चीज अप्लाई करके बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक क्रॉस किया, ठीक है, और अगर अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कितने फिनोटाइप, कितने जीनोटाइप या जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हैं, तो बता सकते हैं, इन तीनों का रिजल्ट बता सकते हैं इस क्रॉस में। जस्ट हमने उसी फॉर्मूले को अप्लाई। पहली बात तो ये देखो, क्या इस क्रॉस में वो फॉर्मूले अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो जस्ट ऑब्जर्व करो, पेरेंट्स के दोनों जीनोटाइप सेम है क्या, अगर जीनोटाइप सेम है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीनोटाइप क्या है, सेम होना चाहिए। जीनोटाइप सेम है तो इसके n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एक हेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 to the power 1, 3 to the power 1, 4 to the power 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी जीनोटाइप हो, बस दोनों पेरेंट में सेम जीनोटाइप होना चाहिए, आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। मान लो चलो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्रॉस दिया गया है, इसका क्रॉस हमने इससे किया। ठीक है, अब हमसे यहां पर रिजल्ट पूछा जा रहा है, क्या यहां फॉर्मूला यूज होगा। सेम यही रिजल्ट हमें यहां पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला यूज, अब देखो इसका जीनोटाइप क्या है, दोनों का अलग अलग, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसे केस में भी आपसे ये पूछा जाए कि जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो बता सकते हो। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हम बता सकते हैं। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए आपको देखिए, एक तो तरीका गैमेट फार्मूला लगा लो 4 to the power n। ठीक है, तो उससे आ गया। अगर दोनों के जीनोटाइप सेम नहीं है तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चेकर बोर्ड के कॉम्बिनेशन।
अगर आप फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे हो तो ये भी कर सकते हो कि दोनों के गैमेट निकाल। आपको पता है ना चेकर बोर्ड कैसे बनता है, किस साइज का चेकर बोर्ड बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैमेट कितने टाइप के बन रहे हैं। अब आप इन दोनों के गैमेट तो अलग अलग निकाल ही सकते हो, इससे कितने गैमेट बन रहे हैं, इससे कितने 2 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, इससे 1 टाइप का गैमेट बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 टाइप का गैमेट बन रहा है तो कितना हो गया, एक तरफ 2 गैमेट एक तरफ 1 गैमेट, क्या बनेंगे, टोटल 2 ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएंगे। अगर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन की जहां तक बात है तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको बिना फॉर्मूले से भी ला सकते हो या कभी कभी अलग से भी आ जाता है। जब तक दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम है तो फॉर्मूले से चल जाएगा। अगर जीनोटाइप अलग अलग है तो आप दोनों का गैमेट निकाल दो, इसका 2 टू द पावर 1 हो गया और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 0। ठीक है, तो दोनों के इंडिविजुअल गैमेट निकाल लो और मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि चेकर बोर्ड की साइज तो गैमेट पे डिपेंड करती है, उससे भी ला सकते हैं। ये तब है जब दोनों पेरेंट में सेल्फिंग नहीं और पूछा है जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। अदरवाइज सेल्फिंग के केस में इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने आपको डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन आते हैं जाइगोटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको हम कैसे सॉल्व करें विद इन ए पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टाइम। क्योंकि हम चेकर बोर्ड बनाकर गैमेट बनाकर हर बार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, फिर इस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम और भी देंगे। ओके।